कि यह कथा बड़े से बड़े पापियों को भी पवित्र कर देती है। भगवान की कथा एक उदाहरण दिया, धुंधकारी का उदाहरण। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण को संसार के प्रति आसक्ति और मोह होने के कारण संतान के लिए दुखी होते थे। जब दूसरों को देखते थे कि दूसरे अपने बच्चों को लेकर के गोद में दुलार कर रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा बउआ, मेरा भैया, तो उनके मन में व्यथा होती, हमारे भी बेटा होता तो हम ऐसे ही हम भी करते। ये संसार की माया देख करके आंखों के माध्यम से भीतर जाती है। संसार के विषय, संसार की कामनाएं हमारे मन में कब उत्पन्न होती, जब हम देखते। ये आंखों में ऐसा कैमरा लगा है महाराज की फोटो खींच करके तुरंत यहां हृदय को, मन को भेज देता है और कहता अब तुम भी इसकी व्यवस्था करो। फिर मन उसकी व्यवस्था में लगता है। यही संसार हमारे हृदय में प्रवेश करता है आंखों के माध्यम से। आत्मदेव ब्राह्मण को भी लगा कि मेरे भी बेटा होता, मैं भी ऐसे ही सुख का अनुभव करता। बहुत पूजा अनुष्ठान किया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। प्रारब्ध में जो लिखा है उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। संतों ने कहा है कि विधिना ने जो लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंक। विधाता ने छठी की रात में जो भाग्य लिख दिया, उससे एक राई कम नहीं होगा और एक तिल बढ़ेगा नहीं। ये पक्की बात। जब बच्चा पैदा होता है तो छठवें दिन छठियार होता, छठी होती। छठी का मतलब क्या है? बोले उस दिन षष्ठी देवी की पूजा होती और षष्ठी देवी उस बालक के भाग्य को लिखने के लिए आती। उस दिन की पूजा का महत्व है कि आज षष्ठी देवी की पूजा करो और उनसे कहो कि भाई बढ़िया बढ़िया भाग्य लिख देना। लेकिन अब जब लिख करके चली गई, बोले अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, छठी रात के अंत में जो लिख दिया वो नहीं बदलेगा, वो होके रहेगा। न कोई ज्योतिषी उसमें कुछ कर सकता है, न कोई पंडित कोई बुद्धि लगा सकता है, न किसी के बदलने से बदल सकता है। यही बात सूरदास जी महाराज कहते हैं कि कर्म गति टारे ना ही टरी। कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। वशिष्ठ जैसे विद्वान ने लग्न निकाला था, राम जी का राज्याभिषेक होगा। दशरथ जी ने कहा हम अपने बेटे का राज्याभिषेक करेंगे कल। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, कल मुहूर्त है, कल ही हो जाए। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोले राम जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ, जंगल जाना पड़ा। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। कर्म गति टारे नाही टरी। विधाता का लेख बदलता नहीं। महाराज विधि का विधान था कि उन्हें संतान नहीं होगी आत्मदेव ब्राह्मण को। आत्मदेव ब्राह्मण व्याकुल हो गए, क्या करें? अंत में उन्होंने निर्णय किया आप जाकर के मर जाएं। ऐसे जीवन से क्या लाभ? जीवन में संतान सुख नहीं, मरने के लिए चल पड़े, आत्महत्या करने के। रास्ते में एक सन्यासी महात्मा मिल गए, उधर से आ रहे थे। सन्यासी महात्मा परिचित थे। सन्यासी महात्मा ने पूछा अरे आत्मदेव कहां जा रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा मैं मरने जा रहा हूं। बोले क्यों? आत्महत्या तो पाप है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है और संतानहीन जीवन से मैं दुखी हो गया हूं, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। तो सन्यासी ने उनको समझाया।
सन्यासी जी ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, इस अज्ञान को तुम त्यागो। पुत्र में जो तुम सुख देख रहे हो कि बेटा हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, ये तुम्हारा अज्ञान है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है, इसलिए इस आशा का तुम त्याग कर दो और ये आत्महत्या का जो संकल्प है इसे त्यागो। जैसे जीवन जी रहे हो शांति से जियो, भजन करो। विवेकम तु समासाद्य, विवेक का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो। यह आत्महत्या पाप है, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को तो पुत्र का मोह था, मुझे बेटा हो बेटा हो। आत्मदेव ने कहा, महाराज हम तो मरेंगे, अब तो मेरे जीवन का एक ही उपाय है कि मुझे संतान हो, तब तो हम जिए, नहीं तो जीने का कोई मतलब नहीं। तो सन्यासी जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तिष्क को देखा और उनके मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर पढ़ लिया उनका भाग्य। और सन्यासी जी ने कहा कि हे विप्र, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान का योग नहीं है, और इस जन्म की कौन कहे, अभी आगे 6 जन्मों तक तुमको संतान नहीं हो। आगे के 6 जन्म और एक जन्म जो ये चल रहा है, ये 7 सप्त जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच। सन्यासी ने कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हें अभी संतान का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध का यही विधान है। अब तो महाराज वो ब्राह्मण व्याकुल हो गया, 7 जन्म तक हमें संतान नहीं होगी। अब तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब हम मरने के लिए तालाब और कुआं में नहीं जाएंगे, हम तो यहीं मरेंगे। और वहीं ब्राह्मण सन्यासी जी के सामने अपना सिर पटकने लगा, मैं यहीं आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। हा हंत, मेरे जीवन में इतना दुख। सन्यासी जी परेशान हो गए, क्या करें, ये ब्राह्मण तो मर जाएगा सिर पीट पीट करके, और इसके भाग्य में संतान है नहीं, होगी नहीं। अब इसको कौन समझावे। तो किसी प्रकार सन्यासी जी ने उपाय निकाला। सन्यासी जी ने अपनी झोली से एक फल लिया और वो फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, बोले ले जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी तो संतान पर। महाराज ब्राह्मण देवता जो थे उनको संतान नहीं थी। महात्मा ने समझाया कि आपको पुत्र नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। अंत में सन्यासी जी ने एक फल निकाला और कहा, ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान कृपा करेंगे। ब्राह्मण देवता वो फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया, कहा लो इस फल को खा लो, संत ने दिया है, संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी विचित्र थी महाराज। धुंधुली ने उस फल को लिया और कहा, ठीक है मैं बाद में खा लूंगी। और फल को लेकर के गई। उसकी बहन भी वहीं पर थी। अपनी बहन से उसने कहा कि देखो मेरे पति ये फल ला करके दिए, इस फल को मैं क्या करूं, खाऊं कि न खाऊं। तो बहन ने कहा, खा लो, संत का प्रसाद है, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो उस स्त्री ने, आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधुली ने उस फल को हाथ में लेकर के अपनी बहन से कहा कि देखो ये फल मैं नहीं खाऊंगी। बोले क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात्, इस फल को अगर मैं खाऊंगी तो मुझे गर्भ हो जाएगा। बहन ने कहा इसीलिए तो महात्मा जी लेकर के आए, गर्भ होगा तभी ना संतान पैदा होगा, संतान तभी होगी जब गर्भ होगा, तो तुम्हें तो खाना ही चाहिए। तो उस धुंधली ने, उसका नाम धुंधली था, उसने कहा कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, अगर ये फल मैं खाऊंगी तो उस फल के खाने से मेरा गर्भ बढ़ जाएगा, और गर्भ अगर बढ़ गया तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ही,
तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, क्योंकि पेट में बच्चा आ जाएगा तो मैं खाना कैसे खाऊंगा। अब कुतर्क है ये, अपनी बुद्धि लगाई। कुछ लोग अपनी बुद्धि से ही स्वयं परेशानी को अपने जीवन में मोल ले लेते हैं। उसने कहा अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, गर्भ से हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, और अगर मैं कुछ खाना चाहूंगी तो खा नहीं पाऊंगी क्योंकि गर्भ में तो बच्चा आ जाएगा, और जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति कम हो जाएगी, और शक्ति अगर कम हो जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, ये घर गृहस्थी कैसे चलेगी, घर का इतना काम मेरे सिर पर। और मानो किसी प्रकार से ये सब मैं कर लूं, लेकिन कहीं किसी दिन गांव में अगर आग लग गई, अब देखो कल्पना, सोचने की दृष्टि क्या है। वो धुंधली कहती है कि अगर मैं फल को खाऊंगी और मुझे गर्भ हो गया और कहीं संजोग से गांव में आग लग गई तो दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, लोग तो भाग करके अपनी जान बचा लेंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं तो गर्भवती रहूंगी, मुझे तो जलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसकी बहन ने कहा अरे इतनी दूर तक मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तब दूसरा कारण बताया। धुंधली ने कहा चलो ये सब नहीं होगा, लेकिन जब बच्चे के जन्म का समय आएगा तब। बोले जैसे सबको बच्चा होता वैसे तुमको भी होगा। तो धुंधली ने कहा तिर्यक चेत आगतो गर्भो तदा में मरणम भवेत। धुंधली ने कहा कि कहीं बच्चा पेट में उल्टा हो गया, तिर्यक चेत आगतो गर्भ, अगर गर्भ तिर्यक हो गया, तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया तो तदा में मरणम भवेत, तब तो मेरा मरण हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। और अगर मैं नहीं मरी तो बच्चे को जन्म देने में तो मैं मर ही जाऊंगी। बोले क्यों? बोले प्रसूतौ दारुणम दुखम, बच्चे का जब जन्म होता है तो मां को बड़ा दुख होता है, ये मैंने सुना है। सुकुमारी कथम सहे, मैं तो अत्यंत सुकुमारी हूं, उस दुख को कैसे सहन कर पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मेरा मरण हो जाएगा। और मुझे मरने की चिंता नहीं है, मरना तो है। अब उसका अज्ञान देखो। धुंधली कहती है मैं तो मर जाऊंगी इसकी चिंता नहीं, लेकिन चिंता इस बात की है कि मरने के बाद मेरा सारा धन मेरी ननद और जेठानी ले लेगी। मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरेत तदा, मेरे मर जाने के बाद मेरी नंद, मेरी भौजाई, मेरी जेठानी देवरानी जो है वो सब मेरा धन ले लेंगी। यही मोह है। मरने के बाद भी व्यक्ति संसार से मोह बना करके रखता है, इसीलिए मरने के बाद भी उसका कल्याण नहीं होता, उसी परिवार में आकर के वो पैदा होता और उसे भोगता है। एक कथा है, ऋषि पंचमी व्रत की कथा, भी ऋषि पंचमी बीती है 5 दिन पहले। ऋषि पंचमी व्रत की कथा को कभी पढ़ लेना, उसमें मोह की एक विलक्षण कथा है। एक व्यक्ति था, वो खेती करता था। तो जब खेत में बैल को जोतने ले गया और बैल को जोत करके लेकर के आया और सूखा भूसा उसा उसे डाल दिया, बेचारा खा करके पड़ा था। एक बिल्ली थी उसके घर में, वो बिल्ली भी बेचारी रूखा सूखा खा लेती थी। एक दिन घर में दूध पीने गई तो उसकी पत्नी ने एक बेलना मारा महाराज, उस बिल्ली की कमर टूट गई। अब वो 2 पैर से घसीट घसीट करके चलती और दरवाजे पर बैठी रहती। रात में पति पत्नी जब सो रहे थे तो बिल्ली और बैल आपस में बात कर रहे थे। बिल्ली और उस बैल की वार्ता को उन दंपति ने सुना। क्या वार्ता थी? बोले वार्ता ये थी कि वो बैल कह रहा था कि इस बेटे को मैंने कितने प्यार से पाला है। वो बैल कोई और नहीं था महाराज, उस लड़के का बाप था, वही घर में बैल बन करके पैदा हुआ मोह के कारण। और वो बिल्ली कोई और नहीं थी, उस लड़के की मां थी।
अब वो बिल्ली और वो बैल आपस में बात करते, बिल्ली कहती कि ये मेरा बेटा कितना अच्छा, इसके भले के लिए मैं गई थी दूध को जूठा करने, लेकिन ये समझ नहीं पाई और मुझे मार दिया। हुआ क्या था? बोले वो गृहस्थ ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए खीर बनाने जा रहा था, और जिस दूध से खीर बनाने जा रहा था उस दूध को सांप ने जूठा कर दिया था। घर के व्यक्ति ने देखा नहीं था, बिल्ली ने देखा था। तो बिल्ली ने सोचा कि मेरा ये बेटा, वो उसी की मां थी पूर्व जन्म की, उसने सोचा कि मेरा बेटा ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, भंडारा करेगा, और ये जूठा दूध, इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे बताऊं? तो बिल्ली बता तो पावे नहीं, तो जानबूझ करके बिल्ली उसी के सामने जाकर के दूध को जूठा कर दी कि मैं जूठा कर दूंगी तो ये इस दूध को फेंक करके कोई दूसरी व्यवस्था करेगा। लेकिन महाराज उसकी पत्नी ने देखा तो पत्नी ने एक डंडा मारा, बिल्ली की कमर ही टूट गई। वो बेचारी गई थी भला करने के लिए। तो दोनों पति पत्नी बैठ करके, वो बिल्ली और बैल आपस में चर्चा कर रहे थे। उस गृहस्थ ने जब सुना तो उसकी आंख खुल गई। पूरी कथा मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, केवल सार इतना है कि इस मोह के कारण ही हम संसार में पुनः पैदा होते हैं, उसी घर में, उसी परिवार में, कुत्ता बिल्ली गधा बन करके, और फिर उसी में हम खपते रहते हैं, चलते रहते हैं। यही भगवान की माया। महाराज, मरने के बाद भी व्यक्ति का मोह नहीं छूटता, संसार की आसक्ति बनी रहती है। धुंधली ने कहा मैं मर जाऊंगी तो मेरा धन मेरी ननद ले लेगी, मेरी जेठानी ले लेंगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई, तो उस बच्चे का मैं लालन पालन कैसे करूंगी? लालने पालने दुखम, उस बच्चे का लालन पालन करने में दुख होगा, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। मैंने तो समझ लिया है, संसार में दो ही स्त्री सुखी हैं। कौन कौन स्त्री? तो धुंधली ने कहा कि बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। मेरी मति से तो दो ही स्त्रियां सुखी हैं, एक बंध्या और एक विधवा। क्यों? बोले बंध्या को पुत्र होगा नहीं और विधवा को पुत्र होगा नहीं, इसलिए ऐसी दो स्त्रियां सुखी हैं, बाकी तो सब दुखी हैं। अब उसकी यही सोच थी। अंत में धुंधली ने उस फल को ले जाकर के अपनी गाय को खिला दिया। गाय गर्भवती हुई फल के प्रभाव से। धुंधली ने नहीं खाया क्योंकि उसके प्रारब्ध में नहीं था। आत्मदेव के प्रारब्ध में पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी थी, इसलिए वैसी बुद्धि हो गई, और उसकी पत्नी ने वो फल गाय को खिला दिया। लेकिन उसकी बहन ने कहा कि फल तुम खाओगी नहीं, गाय को खिलाओगी तो अपने पति को क्या बताओगी? धुंधली ने कहा मैं पति को बता दूंगी मैंने फल खा लिया। बोले तो 9 महीने बाद तुम पुत्र को जन्म कैसे दोगी? इसका क्या उपाय होगा? तो धुंधली ने कहा मैं नाटक करूंगी कि मेरे गर्भ है, उनको पता थोड़ी चलेगा। बोले नाटक कै दिन चलेगा? 9 महीने। 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म तो होना चाहिए, तब क्या करोगी? तो धुंधली ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे भी तो गर्भ है। उसकी बहन ने कहा हाँ। बोले तो ऐसा करो कि तुम अपना बेटा मुझे दे देना, चुपके से मैं तुम्हारे बेटे को मंगवा लूंगी, और ये रहस्य इनको पता नहीं चलेगा, बताऊंगी कि यही बेटा पैदा हुआ है, और तुम्हारे बेटे को मैं पालूंगी, तुम भी यहीं रहना, दूध पिलाना, और इसके बदले में मैं तुमको कुछ धन उन दे दूंगी। उसकी बहन ने कहा ठीक है। दोनों ने मिलकर के योजना बनाई और फल खिला दिया गाय को। गाय गर्भवती हुई और इधर धुंधली गर्भवती होने का नाटक करने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण नहीं जान पाए। 9 महीने बीता, अपने बहन के बेटे को ला करके दे दिया, दिखा दिया, और संजोग ऐसा बनाया कि जिस दिन प्रसव होने वाला था उसके 2 दिन पहले आत्मदेव को किसी काम से कहीं बाहर भेज दिया, और उसी बीच बच्चे को मंगा लिया। और आत्मदेव ब्राह्मण आए, बोले आप गए, इधर बालक का जन्म हुआ, यही बालक पैदा हुआ। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र की प्राप्ति हुई। आत्मदेव नहीं जान पाए कि ये मेरा बेटा है कि किसी दूसरे का बेटा। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य क्या जानेगा?
स्त्री अगर अपने दुष्टता पर उतर जाए, अपनी चतुराई पर उतर जाए, तो दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि भी फेल हो जाए। ये पक्की बात है, शास्त्र कहता है। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति, देवता भी नहीं जान सकते। कुतो मनुष्य, मनुष्य की क्या गति। आत्मदेव ब्राह्मण जिन्होंने चारों वेद 6 शास्त्र जान लिया, लेकिन अपने पत्नी के चरित्र को नहीं जान पाए, और मरते दम तक जीवन भर नहीं जान पाए कि ये बेटा किसका है। और तो और छोड़ो, हाँ बड़े खुश हुए मुझे बेटा मिला। उधर गाय ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया, और गाय का जो बछड़ा हुआ वो भी अद्भुत था हमारा, पूरा शरीर मनुष्य के समान और कान जो थे उसके वो गाय के समान थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे 2 बेटा दिया। एक मेरी पत्नी को संतान हुआ, मेरी गाय ने भी ऐसा सुंदर मनुष्य जैसा बच्चा दिया। दोनों का पालन पोषण करने लगे आत्मदेव ब्राह्मण, दोनों का नामकरण किया। वो जो गाय का बछड़ा था उसका नाम रखा गोकर्ण, गाय के समान उसके कान थे, इसलिए आत्मदेव ने कहा इसका नाम गोकर्ण होगा। और फिर उस बेटे का नामकरण करने चले, तो आत्मदेव ने कहा इसका नाम ब्रह्मदेव होगा। हम आत्मदेव और हमारे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। तो धुंधली लड़ पड़ी महाराज, वो पत्नी सामने खड़ी हो गई, बोले ऐसा नहीं होगा। क्यों? धुंधली ने कहा 9 महीने तक गर्भ में हमने रखा, दुख सुख हमने सहा, और नाम आपके नाम पे रहेगा। आप आत्मदेव तो आपका बेटा ब्रह्मदेव, ऐसा नहीं होगा। तो आत्मदेव चुप हो गए, बोले तब क्या होगा? तो धुंधली ने कहा मेरे नाम से जुड़ा हुआ नाम मेरे बेटे का होगा। बोले तो क्या नाम होगा? धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। कहें वाह, यही नाम ठीक, और वही नाम रखा महाराज पत्नी ने, धुंधकारी।